बॉर्डर पे यह रहता है कि कुछ कालाबाजारी भी हो जाती है। सरकार ने काफ़ी कंट्रोल कर दिया है और बॉर्डर की दुकानों पे और एक पूरा एसडीएम लेवल पे ये जिम्मेदारी दी गई कि जितनी भी सोसाइटियों की खाद आपूर्ति की जाए या दुकानदारों को उसको एक व्यवस्थित तरीके से किसानों तक समान रूप से वितरित करने की व्यवस्था की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ हैं अपना दल के विधानमंडल दल के नेता रामनिवास वर्मा जी। हम इनसे जानेंगे प्रदेश में खाद की किल्लत क्यों है, प्रदेश में बाढ़ की समस्या से लोग कैसे जूझ रहे हैं। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश में पिछले 1 महीने से खाद की किल्लत है, किसान परेशान है, इस पर आपका क्या कहना है? खाद की कुछ समस्या पहले थी, 20-25 दिन पहले, धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी दिल्ली गए थे और केंद्रीय मंत्री आदरणीय JP नड्डा जैसे उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल रूप से ज़्यादा व्यय को आपूर्ति की बात अपनी रखी। धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक उसके और मैं अपने जनपद बहराइच में भी देखा कि पिछले साल से इस साल जो रेशियो रहा है वो सरकार ने ज़्यादा मात्रा में आपूर्ति की और उस पर काफ़ी कुछ सुधार हो रहा है। एक सवाल ये है कि आप खुद किसान परिवार से आते हैं और बहराइच के नानपारा क्षेत्र से आप विधायक हैं। नानपारा में किसानों की क्या स्थिति है खाद को लेकर के, ये तो आप वाकिफ हैं। नानपारा हो चाहे अन्य जनपद, लगभग सब जगह एक जैसी स्थिति रही है। हमारे जो प्रदेश के कृषि मंत्री जी हैं, हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री भी हैं। अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले वो सत्र से पहले 2 दिन पहले वो बाढ़ की समीक्षा के संबंध में आए थे। उन्होंने फर्टिलाइजर की आपूर्ति के बारे में भी जनपद प्रतिनिधियों से और अधिकारियों से बैठक भी की और सुनिश्चित करने की कोशिश की। और जो आंकड़ा देखा गया हमारे जनपद में, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार ज़्यादा आपूर्ति की गई जनपद को और थोड़ा नेपाल का बॉर्डर होने के नाते कुछ जो विसंगतियाँ थी उस अधिकारियों के लेवल पे या जो बॉर्डर के दुकानदार हैं उस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। किस तरह की विसंगतियाँ थी, थोड़ा बताएंगे? बॉर्डर पे यह रहता है कि कुछ कालाबाजारी भी हो जाती है। सरकार ने काफ़ी कंट्रोल कर दिया है और बॉर्डर की दुकानों पे और एक पूरा SDM लेवल पे ये जिम्मेदारी दी गई कि जितनी भी सोसाइटियों को खाद आपूर्ति की जाए या दुकानदारों को उसको एक व्यवस्थित तरीके से किसानों तक समान रूप से वितरित करने की व्यवस्था की। एक सवाल ये है कि खाद की किल्लत भी है, किसान परेशान भी है और किसानों को लाठियाँ भी खानी पड़ रही है। आपके पड़ोसी जिले लखीमपुर में ये घटना घटी, वो वीडियो पूरे प्रदेश में वायरल हुआ कि किसान लाइन में खड़े थे, बाद में पता चला कि कोई मशीन की प्रॉब्लम आ गई, किसानों को खाद नहीं मिली और फिर पुलिस ने लाठी मार दिया। किसानों ने नाराजगी जताई। सोशल मीडिया पे हमने भी देखा, हो सकता है व्यवस्था को कंट्रोल में करने के लिए कुछ ऐसी घटना हुई हो और उसकी मैं निंदा भी करता हूँ और सरकार ने संज्ञान में लिया। दोषी जो सिपाही मौके पे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड भी किया गया। ऐसी परिस्थितियों में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। सरकार पूरी तरीके से किसानों के साथ है और उनकी हर समस्या के समाधान के लिए साथ। एक सर सवाल है, पिछले 15-20 दिनों से प्रदेश में बाढ़ की समस्या काफी गंभीर बन गई है। विपक्ष समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना था पिछले दिन कि कुंभ मेला की तैयारी को लेकर इलाहाबाद में 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किया। इसके बावजूद इलाहाबाद बाढ़ की समस्या की चपेट में 3,000 से ज़्यादा घर पानी में डूबे हुए।
इस पे आपका क्या? देखिए, मैं तो बहराइच का रहने वाला हूँ। न्यूज़पेपर के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से बाढ़ की समस्या ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और लगभग कई प्रदेश, उत्तराखंड में भी कई प्रदेश इससे प्रभावित हुए हैं। जहाँ तक विपक्षियों का आरोप है, सरकार लगभग 8 वर्षों में, मैंने अपने ही जनपद में देखा है कि बाढ़ कटान के लिए भी तमाम काम किए गए, जो गाँव नदियों में कटान होती थी और राहत सामग्री समाजवादी पार्टी और आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो जो राहत पैकेट दिया जा रहा है उसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, दाल, अन्य जो भी घरेलू सामग्री है उसमें व्यवस्थित तरीके से राहत किट बनवाई गई है और वितरित किया गया है। उनके समय में भी देखा जाता था कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और ये समस्या अचानक जब लगातार बारिश होती है तो नदियों का जलस्तर बढ़ना स्वाभाविक है और जो लो लैंड में बसे हैं नदियों के कछार में परिवार, वहाँ ये समस्या देखने को मिलती है।